Good morning friends. Today we shall be dealing with the theory part of company accounts. Okay. Company accounts is basically bifurcated into three parts. First of all, they have provided us with the issue of shares, then forfeiture of shares and reissue of forfeited shares. After that, they have provided us with redemption of preference shares, and the third part is about issue of debentures. Okay, so we shall be dealing with all the three aspects. Let us know what is the meaning of company at present. Let us go through. It is provided that the word company is derived from the Latin word com, that is with or together, and pennies, that is bread. अब कंपनी का मतलब क्या है इन लैटिन के हिसाब से? Coming together, and after coming together you share the bread. Okay, so company is basically com, that is coming together, and pennies is sharing the bread. Okay, after that in law, as per law definition क्या है? In law the company is termed as company which is formed and registered under the Companies Act 1956. यानी ऐसी कंपनीज जो किसमें रजिस्टर्ड हुई है? कंपनीज एक्ट 1956 में, और an existing company formed and registered under any of the previous law. ये जो कंपनीज एक्ट है 1956, उससे पहले भी प्रीवियस लॉस थे. अगर उस लॉ के अंदर कोई कंपनी फॉर्म हुई है उसे भी हम क्या बोलते हैं? कंपनी ही बोलते हैं. क्लियर? यानी कि कंपनी का मतलब क्या होगा? Which is formed and registered under the Companies Act 1956, जो किसके अंदर रजिस्टर्ड है? Companies Act 1956 में, और existing company formed and registered under any of the previous law. अगर कोई previous law था उसके अंदर भी इस टाइप से कोई कंपनी फॉर्म हुई है, वो भी किसका पार्ट बनेगा? कंपनी का ही पार्ट बनेगा. एंड कंपनी का मतलब क्या होता है? कमिंग टुगेदर एंड शेयरिंग द ब्रेड. एब्सोल्युटली क्लियर. प्रोसीडिंग फर्दर. सेलिएंट फीचर्स ऑफ कंपनी, यानी कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं? फर्स्ट वन, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. व्हेन वी से इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, हमने देखा कि कंपनी किसके अंदर रजिस्टर्ड होती है? कंपनीज एक्ट 1956 में, तो वो क्या बन जाएगी? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन बन जाएगी. सेकेंड, सेपरेट लीगल एंटिटी. कहने से उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. अगर कंपनी के अंदर सभी ओनर्स, दैट इज शेयर होल्डर्स की डेथ भी अगर हो जाती है तो क्या कंपनी की लीगल एग्जिस्टेंस को अफेक्ट होता है? बिल्कुल अफेक्ट नहीं होता. इसीलिए कंपनी का दूसरा फीचर क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी. थर्ड वन, परपेचुअल एक्सिस्टेंस. कंपनी को जब तक सील नहीं मिलता टू वाइंड अप और क्लोज, तब तक वो कंपनी का एग्जिस्टेंस क्या रहता है? कंटिन्यू रहता है. दैट इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस. ओके. आफ्टर दैट कॉमन सील. कहने से बैंक की खुद की सील होते हैं, उसी तरीके से अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज है तो उनका भी एक सील होता है जो स्टैंपिंग वो यूज करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन सील. तो कंपनी का क्या रहता है? एक कॉमन सील रहता है. लिमिटेड लायबिलिटी. कंपनी के अंदर जो लायबिलिटी होती है ओनर्स की, दैट इज शेयर होल्डर्स की, वो कैसी रहती है? लिमिटेड रहती है. जितने उन्होंने पैसे पे किए हैं उनकी लायबिलिटी वहां तक लिमिटेड रहती है. डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. कंपनी के अंदर ओनरशिप किसकी रहती है? तो हम बोलेंगे शेयर होल्डर्स की. एंड मैनेज कौन करता है? डायरेक्टर्स. तो ओनर्स एंड मैनेजर्स दोनों ही क्या होता है? सेपरेट होते हैं. नॉट ए सिटीजन. क्या कंपनी कोई हमारे जैसा सिटीजन है? नो. कंपनी क्या है? इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. ओके. मेंटेनेंस, सॉरी, 8th पॉइंट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. जो भी कंपनी होती है वो डील कैसे करते हैं? शेयर्स के बेसिस पे, और उनके शेयर्स हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं. अगर मेरे पास शेयर्स है, अगर मुझे आपको देने हैं वो शेयर्स, तो यू विल गिव मी सम रिटर्न एंड मैं वो आपको शेयर्स दे दूंगी. आपको किसी और को देने हैं तो यू कैन गिव फॉर सम रिवॉर्ड, तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. मेंटेनेंस ऑफ बुक्स. कंपनी को कंपल्सरी क्या मेंटेन करना पड़ता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है. पीरियोडिक ऑडिट. उन लोगों को रेगुलर बेसिस पे आफ्टर एवरी इंटरवल क्या करवाना पड़ता है? ऑडिट करवाना पड़ता है. अगर आप न्यूज़पेपर्स रीड करते हो तो उन लोगों के क्वार्टरली रिटर्न्स भी आते हैं. दोस आर ऑल्सो बेस्ड अपॉन ऑडिट्स. आफ्टर दैट, राइट टू एक्सेस
टू इंफॉर्मेशन, राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, और इनके पास क्या होता है, राइट होता है कि वो कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं. फाइन. सो सेलिएंट फीचर्स में हमने सबसे पहले क्या देखा, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, कि वो कोई लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है, दैट इज कंपनीज एक्ट 1956 में वो रजिस्टर्ड है, तो वो क्या बन गई, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. सेपरेट लीगल एंटिटी, उसकी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होती है. परपेचुअल एग्जिस्टेंस, यानी उसकी लॉन्ग लाइफ होती है जब तक वो वाइंडिंग अप में नहीं जाता है. कॉमन सील, कंपनी का एक कॉमन सील होता है. लिमिटेड लायबिलिटी, जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है, जितना पेड अप अमाउंट होता है उतनी लायबिलिटी होती है. डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स, और मैनेज कौन करता है, डायरेक्टर्स, तो दोनों डिफरेंट है. नॉट अ सिटीजन, क्या कोई कंपनी सिटीजन है, नो, इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, पर कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, और कंपनी के शेयर्स हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं. मेंटेनेंस ऑफ बुक्स, उनको कंपल्सरी क्या करना पड़ता है, बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है. पीरियोडिक ऑडिट, कंपनी का पीरियोडिकली क्या होता है, ऑडिट रहता है. एंड राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, एंड दे हैव अ राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन. एब्सोल्युटली क्लियर विद द फीचर्स. प्रोसीडिंग फर्दर. Coming back to types of companies, as we can see, there are 11 types of companies provided here. सबसे पहले है statutory company, second is government company, third is foreign company, fourth is holding company, fifth registered company, sixth is limited liability company, seventh unlimited liability company, 8th is a public company, 9th private company, 10th listed company, and 11th unlisted company. Okay, let me have a nutshell of this. अगर कोई स्पेसिफिक एक्ट के अंदर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो वो क्या बनेगी, स्टैट्यूटरी कंपनी. अगर गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या, अगर कोई भी कंपनी के 51% से ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के पास है तो वो क्या बन जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी. ऐसी कंपनी जो फॉरेन में रजिस्टर्ड है, दैट इज अ फॉरेन कंपनी. ऐसी कंपनी जिसके पास 51% शेयर्स है और कोई कंपनी के 50 और मोर देन 50, तो वो होल्डिंग कंपनी कहलाती है. रजिस्टर्ड कंपनी जो रजिस्टर्ड है, दैट बिकम्स अ रजिस्टर्ड कंपनी. लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जिस कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है वो क्या होगी, लिमिटेड लायबिलिटी. जिस कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है वो क्या बन जाएगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी. जिसके पास पब्लिक के शेयर्स है, दैट विल बिकम अ पब्लिक कंपनी. जिसके पास पब्लिक के शेयर्स नहीं है, दैट इज ऑलमोस्ट अ प्राइवेट कंपनी. जिसका लिस्टिंग हो चुका है स्टॉक एक्सचेंज में वो बनती है लिस्टेड कंपनी, और जिसका लिस्टिंग नहीं हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, अनलिस्टेड कंपनी. सो लेट अस हैव अ डिटेल